तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए दिल्ली पुलिस की वर्कशीट नंबर 11 और 12 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आइए हम 11 वर्कशीट नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, 8 की पावर 96 को किससे 63 से डिवाइड करना है, तो हमारा फेस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इस 8 को ऐसा बनाना होगा कि या तो 63 से एक ज़्यादा हो या 63 से एक कम। तो हम 8 को हम क्या ये लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। फिर यहाँ से 2 पावर आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 48। ठीक, 48 आएगा। तो हमारी ये क्या बन जाएगा, 64 की पावर 48। तो क्या ये हमारा वो 63 से एक ज़्यादा है ना। तो हम इसे अब 63 डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंड रहेगा, और यहाँ पे हमारी 48 पावर है। एक की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा एक ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 73 की पावर तो क्या है, 73 को 74 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा 73 है, ये हमारा कितना कम है, 74 से एक कम है तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस, इसकी पावर है 73। तो हमने माइनस की पावर का वो बताया था, अगर ये यहाँ पे और पावर है तो -1 नहीं रहेगा, और इवन होती तो ये +1 हो जाता। और -1 ये आया है तो हम इसमें से एक घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 73, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 8 की पावर 8 प्लस 6 को 7 से डिवाइड करना है। तो शेषफल क्या आएगा। तो अगर हम 8 की पावर 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, +1, और प्लस बीच में है। और 6 को हम अगर किससे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो -1 और +1 क्या होएगा, 0। या तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। ये तो 1 ही आएगा, ये क्या है 6, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और 1 और 6 7, और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ तीसरे के जैसा ही है। तो 8 की पावर 6 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और ये तो 1 ही रहेगा। तो 1 और 1 कितना होता है, 2। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा कि 27 की पावर 27 है प्लस 27 को 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। जैसे हम इसको करेंगे तो -1 यहाँ आएगा। ठीक है, -1 की पावर ऑड में है तो -1 ही रहेगा, प्लस ये भी -1 आएगा, -1 -1 -2, और हम -2 को क्या इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 26। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो सिक्स क्वेश्चन में क्या है, 275 की पावर बहुत बड़ी दी हुई है, जैसे 40 81 दी हुई है। ठीक है, +9। तो इसका आंसर क्या होगा। तो 266 से कितना, एक कम, तो ये तो एक कम हो जाएगा, और इसकी पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, +9। ये 9 तो है इससे छोटा। ठीक है, तो फिर हम -1 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो सेवंथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जब एक संख्या को 512 से भाग किया जाए तो शेषफल 67 मतलब 67 बचता है। यदि उसी संख्या को 32 मतलब 32 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो 32 दिया हुआ है और ये 512, हमें देखना होता है कि ये 32 512 को डिवाइड कर पाता है या नहीं। तो ये देखते हैं। तो 32 एकम 32, तो यहाँ बचेगा 19। 192, क्या 192, तो 6 से कट जाएगा, फिर 32 से 512 कटता है। ठीक है, तो फिर क्या करना था ऐसे क्वेश्चनों में, जो 32 दिया होता है ये वाला, इससे जो रिमाइंडर बचता है इसे डिवाइड कर देते हैं हम। तो इसे डिवाइड करेंगे, 32 दूनी 64, तो यहाँ क्या आएगा, 3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 32 दूनी 64 होते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो 8th क्वेश्चन में हमारा 7th जैसा दिया हुआ है, जो 304 है, ये 16 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो उससे हम निकाल नहीं सकते। तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे। तो 16 दूनी 32 होता है, क्योंकि 16 3 48 से ज़्यादा हो जाएगा। अभी कितना बचेगा इसमें 11। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक संख्या को जो 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें सिंपल जो ये शेषफल दिया है इसी का वर्ग कर लेंगे, तो क्या आएगा 16 और 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि 6n-1 को 8 से डिवाइड किया जाए तो शेष हमारा क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जैसे n है हम n के स्थान पे 3 रख सकते हैं। क्यों, अगर हम 3 को 8 से डिवाइड करें तो भी तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो हमें शेषफल दिया है उसी को n मान लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे पुट करते हैं 6 3 जा 18 माइनस 1 17। ठीक, अब 8 दूनी 16 होते हैं, क्या होते हैं 16, तो हमारा आंसर क्या बचेगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो वर्कशीट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, देखते क्या है। 2 की पावर 5 से 91 में 255 की गुणा भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 8 पे हमारा क्या होता है 256, तो 8 निकालेंगे। ठीक, इसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 73। हमारा कुछ, अगर इससे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेंगे, वो बचेंगे 2 की पावर 7, तो यहाँ वो अलग से लिखना पड़ेगा हमें। ठीक, फिर 2 की पावर 8 का मतलब तो 256 और 2 की पावर 7 तो ये है, इसका मतलब होता है 128। ठीक है, अब ये तो कटेगा नहीं 256 से, तो ऐसे रहेगा 255 से ये कटेगा, तो यहाँ क्या आएगा 1, और 1 की गुना इसमें करेंगे 128 में, तो हमारा आंसर क्या होगा 128, जो कि बी ऑप्शन है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 9 की पावर 16 प्लस 6 को 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होता है। तो सिंपल क्या करना होता है, हमें 8 को इससे डिवाइड करेंगे 9 से, तो आएगा 1, वो भी पॉजिटिव का है, और 6 तो ये रहेगा, और 1 और 6 क्या होता है हमारा 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारा 7। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो दूसरे की तरह ही है, ये करते हैं 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये 2 डिवाइड होगा नहीं, तो इन्हें जोड़ के आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 25 की पावर 625 प्लस 241 को भाग देना है 24 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। सिंपल, अगर हम 25 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 241 को डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 1 ही रिमाइंडर आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यदि किसी संख्या को 121 से डिवाइड किया जाता है तो 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा हमारा, मतलब शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल 11 से हम 25 को चेक करेंगे, तो 11 दूनी 22, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो रिमाइंडर बचे वो 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 8 से 99 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल ये आता है 63। यदि उसी संख्या को 29 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आइए इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट चेक करते हैं। तो 29 दूनी 58, 63 में था 58 गए तो कितने बचेंगे 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन।
तो 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर हमें शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, n जो दिया होता है, n को हम क्या मानते हैं, जो हमें रिमाइंडर दिया होता है। तो रिमाइंडर में 3 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 3। अगर n की वैल्यू n की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो 8th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, वह न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी जिसे 2 5 4 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचता हो, 1 1 3 1। तो इस क्वेश्चन में एक जगह गड़बड़ है, 5 की अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 3, और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये आपस में ये गलत है, ऑप्शन क्वेश्चन में ही गलत है। आइए देखते हैं आगे। 2 हमारा क्या कहता है, पीछे ऑड नंबर हो तो रिमाइंडर बचेगा, ये तो इवन नंबर है तो ये होगा नहीं। 5 क्या कहता है, मेरे पास 5 और अगर 0 है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का रिमाइंडर 3 है, तो यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बचा किसका, 3 का पहले चेक करेंगे। 3 क्या कहता है, संख्या को जोड़ लो, तो 3 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर इनकी संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। और 4 से भी चेक करते हैं, तो 4 से चेक करेंगे 8 और 12, ये भी 1 ही बचेगा, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 3 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचे, 2 1 2। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 से चेक करेंगे। 5 का नियम ये कहता है, अगर मेरे लास्ट में 5 और 0 है तो वह पूर्ण डिवाइड हो जाएगा, और हमें शेषफल क्या चाहिए 2। अगर 5 के अगर 0 में हम 2 जोड़ दें तो 2 आएगा, ठीक है, और अगर 5 में हम 2 जोड़ दें तो 7 आएगा। या तो हमारे उसके जो क्वेश्चन होगा उसके पीछे 2 होगा या 7 होगा, देखते हैं कौन से ऑप्शन में 2 या 7 है। तो पहले में 8 है, सी में हमारा जो है 4 है, और डी तो 5 है, ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से -2 करते हैं तो 140 हो जाएगा, जो कि 5 से क्या पूर्ण डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। आइए 3 से और चेक करते हैं। 3 से चेक करेंगे तो 1 4 5 और 2 7 7, और अगर ये 6 होता तो हमारा पूरा कट जाता। 6 से कितना फालतू है, 1, तो इसमें रिमाइंडर हमारा 1 होगा। 7 से चेक करते हैं तो 2 बचना चाहिए, 7 दूनी 14, 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो 10th क्वेश्चन में हमारे क्या है, 4 5 6 से डिवाइड करने पे इस संख्या को 1 2 3 आता है, तो 5 से उसी संख्या को डिवाइड करेंगे क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जैसे दिए हुए वैसे लिखेंगे, फिर इधर भी जैसे दिए हुए वैसे ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लेंगे, 6 एकम 6 प्लस 3 तो 9, 5 नियम 45 प्लस 2 47, और ये 188 प्लस 1 189, ठीक है। अब सबसे पहले 189 है, इसे अगर 4 5 से भाग करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सही इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।